जहाँ कथा कहते हो वहीं छोड़ दिया करो। हमने कही क्यों? कि इससे जन जन का कल्याण होगा। हमने कही क्या होगा? कल्याण। हमने कही चलो आज तो ना है, लेकिन अब की बार जब कहूँ जाओ करें तो हम जरूर छोड़ के आएंगे। लेकिन हमने कही हम तो जाए छोड़े आए और लोग बाग जाए उठाए के नीचे बक्सा में डालते हैं। तो हमारा तो उनका तो कल्याण है तो है ही, पर हमारा और बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। हमारा भी बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। परिचय जी, हमने देखा है कि लोग पुराण को इतनी तेजी से बांध देते हैं, कहा लपटे हमने गांठी खुलवाई थी उस दिन प्रथम दिन, क्योंकि जब पुराण ही नहीं खुलेगा तो कथा किससे होगी? भाई वो तो अच्छी बात है कि लोगों ने याद कर लिया, हमने भी याद कर लिया, डायरियां बना ली, लेकिन कथा तो इसी में है। और जब इसको बंद करके रखोगे तो फिर क्या मतलब है? तो भगवान की कथाओं पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। परिचय बताया हरि अनंत हरि कथा अनंता, और गावे सुने बहुविध सब संता। एक बार भगवान की लीलाओं पर परीक्षित जी नारद जी को शंका हो। नारद जी को जब नारद जी को शंका हो गई तो नारद जी भगवान कृष्ण के साथ में चले। तो नारद जी जा रहे थे तो नारद जी ने परीक्षित जी क्या देखा कि एक सूकरी जो थी उसके 10-12 बच्चे जा रहे थे उसके साथ में। तो नारद जी ने ये कहा कि भगवान ये बताइए क्या ये सूकरी सभी बालकों से बराबर प्रेम करती होगी? अब परीक्षित जी माता पिता के चाहे कितने भी संतानें हो वो तो सबसे बराबर ही प्रेम करते हैं। लेकिन परीक्षित जी जैसे ही नारद जी ने कहा कि प्रभु क्या ये सूकरी अपने बच्चों से बराबर प्रेम करती होगी, तो भगवान ने कहा नारद जी हर माँ हर पिता अपनी संतान से चाहे उसके 10 हो या 20 हो सबसे बराबर प्रेम करती है। लेकिन नारद को तो शंका हो गई। नारद कहने लगे हम ऐसे समझ में नहीं आएगा मेरे प्रभु। बोले फिर? बोले हम तो देखेंगे। क्या कहा? हम तो देखेंगे। भगवान ने कहा नहीं मान रहे हो तो देख लो। भगवान ने कहा नहीं मान रहे हो तो देख लो। नारद जी गए। नारद जी जा करके एक सूकरी के बच्चा को पकड़ा तो सूकरी खाने के लिए दौड़ी, दूसरे को पकड़ा फिर भी खाने की दौड़ी। इस प्रकार से जितने बच्चों को पकड़ते हैं सूकरी खाने को दौड़ती है। लेकिन नारद की शंका का निवारण नहीं हुआ। भगवान ने कहा जब नारद को ही शंका हो जाएगी तो ये संसार कैसे चलेगा? भाई नारद तो जन जन में हमारा प्रचार करते हैं, और जब नारद को शंका हो जाएगी फिर कैसे काम चलेगा? उसी समय महाराज बताया भगवान कृष्ण के साथ में नारद आगे बढ़े कि थोड़ा आगे बढ़ के देखा बीहड़ उजाड़ निर्जन बने हैं। थोड़ा आगे बढ़ के देखा, थोड़ा आगे बढ़ के देखा बीहड़ उजाड़ निर्जन बने। पशु पक्षी नजर न आते हैं, पशु पक्षी नजर न आते हैं, सावन भी यहाँ भयानक है। थोड़ा आगे बढ़ के देखा, बताया थोड़ा आगे बढ़कर देखा सावन भी जहां
भयानक है, पशु पक्षी नजर न आते हैं, इतना विशाल जंगल है। भगवान नारद के साथ में जा रहे हैं। तो भगवान ने सोचा नारद की शंका का निवारण करना है, तो भगवान ने एक बड़ा सुंदर तालाब बना दिया। परीक्षित जी, भगवान ने जब बड़ा सुंदर तालाब बना दिया और बताया गर्मी का महीना, नारद को छोड़ो परीक्षित जी, हमें यहाँ भोए गर्मी लग रही हो तो ताल दिखाई दिया जगह नहा लेते हैं, कहीं जल भरा हो तो, बड़ा सुंदर जल भरा है। नारद सोचने लगे, कहने लगे प्रभु इतना सुंदर सरोवर है, अगर मैं इसमें स्नान कर लेता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। अब भगवान तो सोच ही रहे थे कि नारद जी कब नहाए, क्योंकि भगवान की लीला। उसी समय परीक्षित जी इधर नारद ने वस्त्रों को उतारा और भगवान की माया, तो बताया कि नारद बाबा ने लगाई डुबकी, नारद के तन की है गई कुड़की, और ऐसी लीला नारायण की, नारद बन गए सुंदर। क्या बताया? नारद ने जैसे ही उसमें डुबकी लगाई तो नारद जी बड़ा सुंदर एक लड़की बन गए। नारायण की, नारद बन गए सुंदर। बताया जैसे ही नारद जी ने उसमें डुबकी लगाई तो नारद जी बड़ा सुंदर एक लड़की। परीक्षित जी भगवान हमें और आपको भेजता है तो हम और आप कितने शोभायमान लगते हैं। भगवान ने जितने शरीर दिए सबके चेहरे अलग अलग हैं। भगवान ने भैया बैठ जाओ, आ जाओ, इधर ही आ जाओ। तो महाराज बताया देखिए मेरे यहाँ पर सब बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं कहीं दूर का नहीं हूँ, आपके पास का ही आपका बालक हूँ और इतना बड़ा कोई ज्ञानी भी नहीं हूँ, लेकिन जो भी आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने सीखा है वो आपके बीच में दर्शा रहा हूँ। देखिए इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है और कभी भी भगवान की कथाएं हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावे बहु सुने सब संता। भगवान की कथाएं अनंत हुआ करती हैं, भगवान की कथाओं पर कभी भी शंका नहीं करना चाहिए। भाई मैं बता रहा हूँ कि नारद जी को जब शंका हो गई तो भगवान ने नारद को लड़की बना दिया। अब नारद खड़े हैं, भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। परीक्षित जी भगवान जो अंतर ध्यान हो गए तो नारद उस जंगल में खड़े, तब तक एक सीरध्वज नाम का राजा आया। जैसे ही सीरध्वज नाम का राजा आया घोड़ा पर सवार होकर के और नारद को देखा तो नारद बड़े शोभायमान लग रहे थे। उन्होंने कहा तुम कौन हो और जंगल में क्या कर रही हो और यहाँ अकेली खड़ी हो। नारद कहने लगे भगवान हमें कोई पता नहीं, क्योंकि नारद सब कुछ भूल गए भगवान की लीला। कहने लगे हमें कोई पता नहीं है हम कौन हैं। बोले यहाँ क्या कर रही हो? बोले ये भी पता नहीं। तो बोले अब कहाँ जाओगी? अब कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? तो बोले ऐसा करो मेरे साथ में शादी करोगी? बोले अब शादी ना करें तो फिर करेंगे। बताया उसी जगह नारद जी का और उस राजा का गंधर्व विवाह हुआ। कौन सा? गंधर्व। और गंधर्व विवाह कहते हैं परीक्षित जी लव मैरिज शादी आजकल, हाँ प्यार में। और शादियों महाराज 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। एक ब्याह होते हैं, ब्याह, और एक विवाह होता है, विवाह।
और एक बिहाह। तो जो शादी होती है, विवाह होता है, विवाह का मतलब है कि शादी करके लाए और जिसकी बाबा हो गई उसे कहते हैं विवाह। और एक ब्याह हो तो महाराज 25 लाख लड़का की शादी में मांगे। अब बिटिया वाले ने तो दे दे, लेकिन 25 लाख जब तुमने मांगे हैं तो 50 लाख की चीज और सोनो बहुत महंगो होएगा महाराज हैं। और बाद में जब शादी करके लौटे तो क्या हो गई, 50 लाख को चीज जब लेके गए तो बाद में हो गई आहा बिहार। इसे कहते हैं बिहार। भाई जब 50 लाख की चीज ले गए तुम तो आहा बाद में। तो महाराज हमें और आपको इस प्रकार से जब उनका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद परीक्षित जी नारद जी घर पहुंचे। धीरे धीरे भगवान की कृपा से नारद के 12 बच्चा पैदा। भाई जब नारद के 12 बच्चा पैदा भाई, भगवान ने सोचा काफी दिन हो गए, एक बार नारद जी से मिल तो लें, क्या हालत है। भगवान चले, भेष बनाया संत का, आवाज लगाई माता भिक्षा देही। जैसे ही आवाज लगाई तो नारद जी अंदर से निकले और बिन के पीछे लाइन लगी, बच्चे निकले। महाराज अब 1-2 बच्चा हो तब तो 10-12 बच्चा रहे। कऊ को मुंह धो नाय धो, कोई वस्त्र पहने हैं कोई नाय पहने हैं। काऊ के मुंह पे तो मोमबत्ती की फैक्ट्री लटक रही। अरे भैया, तो परीक्षित जी धीरे धीरे नारद जी से, जैसे ही नारद जी भिक्षा देने के लिए आए तो भगवान ने धीरे से पूछा, देवी ये बालक क्या आपके ही है। बोली क्या मतलब। मैंने पूछा ये इतने सारे बालक क्या आपके क्यों ज्यादा है। बोले नहीं बोली आपको भिक्षा से मतलब है कि हमारे बालकों से। भगवान देख रहे हैं, देखिए ये वही नारद है जो कह रहे थे क्या हर माता पिता अपने पुत्रों को बराबर प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो तो एक बालक दे दो। देखिए भगवान ने वही बात कही। भगवान ने कहा कि हमें आप देना चाहते हो तो एक बालक दे दो। नारद जी कहने लगे दिमाग खराब हो गए, क्या बच्चे ऐसे दे दिए जाते हैं। भगवान बोले नाराज क्यों हो रही हो, नहीं देना है तो मना कर दो। बोले हम नहीं देंगे। भगवान ने कहा हम लेकर के जाएंगे। नारद बोले नहीं देंगे। भगवान ने कहा हम लेकर के जाएंगे। नारद कहने लगे नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। भगवान ने अपनी योग माया हटाई, ना कोई नगर है ना कोई बालक है। नारद खड़े मुंह से निकल रहा है नहीं देंगे नहीं देंगे। भगवान ने कहा नारद हे नारद। नारद की झट से आंखें खुल गई, कहने लगी प्रभु आप। कहने लगे प्रभु आपने ये हमारे ऊपर क्या कर दिया। और बोले कि श्री स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। कहा श्री स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। आपने ये हमारे ऊपर क्या कर दिया था, आपकी महिमा। कहने लगे नारद अब भगवान की कथाओं में कभी शंका करोगे। बोले प्रभु शंका का, भगवान ने कहा तुम्हारी शंका का निवारण हुआ कि नहीं। नारद कहने लगे प्रभु शंका तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब पहला बालक हुआ था महाराज। क्योंकि आपने देखा होगा लोग दूसरों की बहुत मजाक उड़ाते हैं और जब अपने ऊपर आए तब कहते हैं कि हाँ वो बात सही थी। क्योंकि महाराज बताया लिखा है किसी विद्वान ने कि जिसने ना चाखी छाछ कभी वो दूध मलाई क्या जाने। जिसके न गई होए पाए बिमाई वो पीर पराई क्या जाने। जब तक लोगों के ऊपर खुद वो चीज नहीं होती, वो दुख नहीं होता, तब तक आदमी समझता नहीं है। क्योंकि महाराज लोग भगवान को भी मतलब से याद करते हैं। हाँ हम और आप भगवान को सिर्फ मतलब से याद करते हैं। क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई परेशानी हो तो फिर देखो पूरे गांव के मंदिर खबियाए दिए हैं।
अब भगतऊ जी तो चले जे, हे भगत जी हमारा लड़का नाती सही हो जाए तुम जो बताओ सो करती हम हैं? और सही होए के बाद में फिर वे जानता ना है कि कहाँ भगवान आते कहाँ क्या, क्योंकि ये संसार सब मतलब का है। इस संसार में सब लोग बताया कि ये है मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। सारा जमाना यहाँ वफादार कोई नहीं है, यहाँ सारा जमाना यहाँ वफादार कोई नहीं है। ताली बजाएंगे थोड़ी थोड़ी। ये है मतलब सारा जमाना यहाँ वफादार कोई नहीं है, वफादार कोई नहीं है। और जेब खतरे ये दुनिया वाले, जेब खतरे ये दुनिया वाले, क्या समझदार कोई नहीं है। जेब खतरे है दुनिया वाले, जेब खतरे है दुनिया वाले, देखते हैं थोड़ी देर बहन जी हमारी मंचासीन है, तो सभी भक्त थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके इधर हरिहर क्षेत्र में उचित से आसन पर बैठ